अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं घर के किचन चलाने के? किचन चलाने के लिए बेटे जो हम जैसे लोग हैं मिडिल क्लास और ख़ासकर बहुओं वाले घर हैं, सब्जियों की जो डिमांड होती है वो पूरी नहीं हो सकती। और यहाँ तो यहीं लेने आते हैं, ये कहते हैं पीछे से महंगी है। हाँ, मेरा जहाँ चले जाएं वो यही कहता है पीछे से महंगी। पीछे से महंगी है। हालांकि दुकान प्याज रेडियो पे आ रहे, कुछ उनके प्राइस में फ़र्क है, लेकिन दुकानों के प्राइसों का कोई हाल नहीं, वही है। और गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत मेरा ख्याल नाकाम हो चुकी है। वो इन्हें उसे पता ही नहीं है किसी के घर में हंडिया बन रही है नहीं बन रही, क्या हो रहा है क्या नहीं है। जो आजकल डॉक्टर कहते हैं कि सब्ज़ी खाओ दाल खाओ, सब्ज़ी खाओ दाल खाओ, ना कोई दाल खा सकता है ना सब्ज़ी, महंगाई की वजह से। गोश्त का रेट पीछे से सुनते हैं कम में और बढ़ गया है। आज सुबह अंडे लेने गए हैं नाश्ते के लिए, तो जब पैसे दिए तो कहते जी ये पैसे कम है, कैसे? कहते जी कल से 2 रुपये और बढ़े होंगे। ठीक है, जब जाओ कुछ तो कुछ बड़ा ही होता है, कुछ ना कुछ बड़ा ही होता है। अब सुनने में आ रहा है, मीडिया दिखा रहा है कि बिजली कम कर दिया, बिजली कम कर दिया, गैस का बिल बढ़ा दिया गया, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल तो बहुत महंगा बच्चे जो जॉबों पे जाएंगे, कोई मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेगा, कोई दूसरी रेस लोकल करेगा, वो क्या बचा के लाएगा और क्या करेगा? ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो बेचारा था अब तो उसी में से और मजीद लगाएगा ना, पेट्रोल जो महंगा हो गया। मजीद। और जिनके बच्चे बेचारों के छोटे छोटे, उन बच्चों का दूध पूरा नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ने कुछ किया है, कोई बातें ही हो रही हैं। और बाज़ार में कभी किसी ने विज़िट नहीं किया होगा, बड़ी बात होगी तो कुछ महीने बाद पता चलेगा फलां का दूध गिरा दिया गया है, वो गरीब की रेडी हटा दी गई। अगर वो रेडी नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? या तो उसे प्रॉपर कोई जगह दे, सारा फोकस इस तरफ। हाँ, या तो उसे कोई प्रॉपर जगह दे। ओ जी आज फलानी दुकान सील हो गई, उसका दूध गिरा दिया आप लोगों ने, उसका कोई नीम बदल किया हमारे लिए? कोई उसका इंतज़ाम हुआ है? वो तो कहते हैं जो ख़राब दूध होता है वो गिराते हैं ना, मिलावट वाला। ये तो अब फिर मिलावट के बगैर तो कभी मिला ही नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है। ये भी चीज़ अगर वो गिरा दिया गया, दूसरों को, मेरे जैसों को नसीहत क्यों नहीं आई? बिल्कुल ठीक है। गरीब आवाम के लिए सैलरी उनकी वही है, वो बढ़ती नहीं। जहाँ सैलरी बढ़ती नहीं, या तो कोई सैलरियों में उन्हें कह जिनकी चीज़ महंगी हुई तो सैलरी बढ़ा दें ताकि उनके घरों पे फ़र्क पड़े। पानी है वो भी देख लें, उसके बिल्ले भी बेताशा आ रहे हैं। किराएदार जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। हर तरह से सिर्फ खर्चा ही बढ़ा है, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। और अब आप देख लें कि कभी सुना होगा कि जो बेनज़ीर के पैसे आ रहे हैं वो बंद, किसी की ज़ुकात आ रही है वो बंद। हाँ, कुछ भी नहीं किसी को मिला। अभी जी बजट पास हो गया, फिर आएगा जून के आखिर। मेरा मोहल्ले में थोड़ा बहुत हम लोग कुछ दोस्तें मिल के गलफल करती हैं, किसी की शादी फोतगी होगी तो मिल के, ये नहीं कि बड़ा करोड़ों लाखों के हिसाब से, जो हस्बैंड ठीक है उसी तरीके से करते हैं। तो अब जिन लोगों के पास गए हैं ना, वो रो रहे हैं कि हमारे बेनज़ीर के पैसे लगवा दें, हमारा ये करवा दें। हम कह भाई हो ही नहीं रहा। उन लोगों को फजूल पैसे ले के जी थोड़े पैसे लग जाएंगे, थोड़े पैसे लग, आज तक वहाँ भी लूटा रहा है, कुछ नहीं हुआ। और ख़ास कर अब जैसे पंजाब की वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ साहबा हैं, उन्हें चाहिए कम से कम वो औरतों को देखें। वो तो कहती हैं मैं वुमेन एम्पावरमेंट, ख़वातीन का बहुत ख्याल, नारा तो यही लगाती है। अगर नारा यही है तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे मोहल्ले में अब वो उन्होंने लगाए हुए हैं, वो भी 2 दिन आते हैं गली में, 3 दिन के बाद उनका पता ही नहीं होता। सफाई वाले भी ठीक है, अगर हॉस्पिटल भी गए हैं तो वो भी वहाँ पे भी वही हाल है। ठीक है, अगर 10 चीज़ें आप कहती हैं जी मैं सवार रही हूँ, मेरा ख्याल है 10 बिगड़ी जा रही है हमारी हुकूमत की तरफ से। या हाँ, हम लोग खुद ही जो अपने आप को सही नहीं करें। अगर ये भी एक बड़ी वजह है। खुद मैं सही हो जाऊँ कि मैं कहूँगी कोई तो सही हुआ, मैं खुद सही नहीं, दूसरों को सही करने चल पड़ती। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, लेकिन ये है कि वो खुदारा गरीब वहाँ पे रहम करें। अब तो लोग बच्चों की फीसें नहीं दे सकते, और ये नया काम शुरू हुआ है। पहले जी बच्चों को 3 माह का काम दिया जाता था, अब स्कूलों में ये हो रहा है कि फ़ीस जमा कराएं, 1 माह का काम ले जाए, फिर 1 माह बाद आए और फिर फीस जमा कराएं। हाँ, फिर काम लेके जाएं। ये मजदूर तकबे के लिए या जिनकी मखसूस तनख्वाहें हैं, उनके लिए तो बहुत ही टफ हुआ है। पहले वो ऐसे कर लेते थे, आधा महीना गुजार लिया, चलो पेमेंट कर दी स्कूल की, फिर। लेकिन अब जो छुट्टियों का काम है वो तो उनका मेरा ख्याल है
कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, माँ बहन भाई मर गए, अल्लाह हाफिज़। बस कोई अफसोस, वो दुआ करते हैं कि अफसोस के लिए ना आए, पानी बनाना पड़ेगा। अब वो भी करनी, हालात यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आ गए। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनी और ये बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की ख़ातून ने, वो आपको बता रही है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, हालात क्या हैं। जब नौबत यहाँ तक आ जाए कि अगर कोई वफात पा जाए, लोग कहेंगे कोई ताज़ियत के लिए भी ना आए, तो इसका मतलब है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हुकूमती एक तरफ दावे के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, हमने चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं, महंगाई कम हो गई है। उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस तरह का इजाफ़ा, चीनी जो है उसकी प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, कहीं 185 कहीं 190 रुपये फ़रोख्त हो रही है। सब्ज़ी जो है वो बारिशों क्योंकि हो रही हैं उस वजह से भी महंगी हो रही है। तो ओवरऑल जो अशिया की कीमतें हैं वो उनका ट्रेंड अपवर्ड्स है, यानी प्राइसें जो है वो बढ़ रही हैं। तो फिर कीमतें कम करने के दावे कहाँ